माँ तुम क्या कर लोगी, पापा तुम क्या कर लोगे, हमारा क्या बिगाड़ लोगे, पिताजी माताजी हमारा बिगाड़ के क्या बिगाड़ोगे तुम। जो भी करोगे छोरा सुधरे इसलिए करोगे, सुधार के लिए करोगे, बिगाड़ के लिए नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान अनजान है तो हमारा अमंगल करने में अनजान है। जन्म कर्म भगवान के दिव्य है तो हमारा आत्मा भी अजन्मा है। ऐसा जानने से पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाती है। श्रीमद्भागवतम पुण्यम, श्रीमद्भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणात् पठनादपि, श्रवणात् पठनादपि, सर्वपापैर्भ्यः प्रुञ्चते, सर्वपापैर्भ्यः मुच्यते। भागवत की कथा आयु आरोग्य और पुष्टि को देने वाली। श्रवण और पठन से पाप नाशनी वृत्ति पैदा करके अपने सत्य चित्त आनंद स्वभाव को प्रकट करने वाली भगवत कथा है। इसी शुक्रताल की पवित्र भूमि पर राजा परीक्षित राज वैभव का त्याग करके संत महात्माओं की कृपा प्रसादी पाने को बैठे थे। व्यष्टि अंतःकरण और समष्टि अभिन्न है। जैसे हमारे हृदय का आकाश एक है, बिन का आकाश और महाकाश एक ही है, ऐसे ही व्यष्टि आदि भौतिक आदि देविक और अध्यात्म तत्व वास्तविक में एक भरपूर सत्ता है। जहाँ मनुष्य का दृढ़ इरादा होता है अपनी निष्ठा काम में आती। निष्ठा से दुख मिटाए जाते, निष्ठा से इष्ट की प्राप्ति होती है, निष्ठा से परिस्थितियों पर विजय पाने की शक्ति आती है। अपनी निष्ठा अपने काम आती। कर्म निष्ठा हो, भक्ति निष्ठा हो, अद्वैत निष्ठा हो, भावता हो, निष्ठा अपनी अपनी जितनी सुदृढ़ होती उतनी काम आती। तो राजा परीक्षित श्राप मिला था कि 7वें दिन तक्षक काटेगा। राजा परीक्षित ने देखा कि श्राप देने वाले के अंदर भगवत सत्ता ही हमें सजाग करती। वे इंद्रप्रस्थ का त्याग करके इस शुक्रताल भूमि में आए थे और उनकी निष्ठा थी, अन्न जल छोड़कर बैठे थे कि मुझे सत्संग सुनाने वाले कोई सत्पुरुष की प्राप्ति करा दे। भगवान का अर्थ ही है जो जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है। ग शब्द का अर्थ है जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है। वह जिसकी सत्ता से वाणी वैखरी मध्यमा पश्यंती परा उत्पन्न होती। न का अर्थ है कि सब न होने के बाद भी जिसका हमारे साथ संबंध नहीं छूटता वह भगवान है। जो सच्चिदानंद है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, उसी भगवान श्री कृष्ण रूप को हम नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का मंगलाचरण में श्लोक है। जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद स्वरूप है, उस सच्चिदानंद रूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं कि आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीनों तापों में संसार के लोग बेचारे तप रहे। इन तापों से तपने के लिए हम भगवान को प्रणाम करते।
सामान्य आदमी तो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक इन 3 तापों में तपता है। जो अपने को विशेष मानते हैं, विशेष विद्वान, विशेष धनवान, विशेष बुद्धिमान, विशेष सत्तावान, उनको 4 ताप और भी होते हैं। विद्या को याद रखने का ताप, भूल न जाने का भय, दूसरे बड़े विद्वान से सुकड़ने का भय, विस्मृति का भय, अपमान का भय, इस प्रकार 4 ताप और होते। जब तक भगवान की प्रसादी नहीं मिलती तब तक ये 3 ताप अथवा बड़े लोगों को 7 ताप छोड़ते नहीं है। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के इन 3 ताप अथवा 7 ताप में तपने वालों के लिए भगवत योग ही परम औषध है। तो सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित की निष्ठा से परीक्षित का संकल्प साकार होने के लिए सुखदेव जी मुनि को अंतर से स्फुरना हुई। वे एकांत अरण्य ध्यान समाधि छोड़कर चलते चलते आ रहे थे। रास्ते में उनकी परम विरक्त अवस्था देखकर मन चले बच्चों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, मायों ने उनको पागल महाराज होय 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 करके त्रस्त किया, लेकिन वे हृदय में त्रस्त नहीं हुए। वे जानते थे कि ये बाहर का शोरगुल और बाहर का मान अपमान इस बाहर के शरीर का होता है। जैसे हम कार में बैठे तो हम कार नहीं हो जाते, हम बस में बैठे तो हम बस नहीं हो जाते, हम कमरे में अथवा रसोई घर में बैठे तो हम रसोई घर नहीं बन जाते। ऐसे हम इस शरीर में आए हैं, हम तो चिदाकाश रूप आत्मदेव है। ये अन्नमय शरीर का अपमान होता है, बहुत बार तो मनोमय शरीर का अपमान होता है, लेकिन हमारा अपमान कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे हम आत्म चैतन्य में रमण करने वाले सुखदेव जी महाराज को अपमान का दुख नहीं हुआ। अपमान करने वाले अपमान करते, लेकिन मैं शरीर हूं और मेरा अपमान हो रहा है, ये बेवकूफी हुए बिना अपमान का दुख हमें दुखी नहीं कर सकता। ऐसे सम्मान का अहंकार हमें अहंकारी नहीं कर सकता। सम्मान मिलता है तो बाहर के शरीर को, और अपमान होता है तो उसका है। सम्मान योग्य कर्म तो करे, लेकिन सम्मान मेरा हो रहा है ऐसा देह अध्यास, जन्म दिवस मेरा है ऐसा देह अध्यास लाने से अपने को घाटा पड़ता है। जन्म और मृत्यु ये हमारा नहीं होता, मरने वाले शरीर का जन्म मृत्यु होता है। दुख सुख हमें नहीं होता, दुख सुख मन को होता है, हम उसको जानने वाले। राग और द्वेष हम में नहीं है, बुद्धि में है, हम इसको जानने वाले। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त किए हुए सुखदेव जी महाराज को लोगों की हुई हाथ अपमानजनक नारेबाजी से सुखदेव जी के चित्त में शोभ नहीं हुआ। कैसी जगजीत प्रज्ञा है। जीते जी मुक्त दशा में विचरण करने वाले महामुनि सुखदेव जी चलते चलते आ रहे। साधु संतों ऋषि मुनियों जपियों तपियों से घिरे हुए इंद्रप्रस्थ के राजा परीक्षित, पांडव वंशी श्री कृष्ण के कृपा पात्र परीक्षित राजा की सभा में आ रहे थे सुखदेव जी। उनको आते सुखदेव जी को देखकर साधु संत ऋषि मुनि उठ खड़े हुए उनके स्वागत में। राजा परीक्षित ने सुवर्ण के थाल में उनके चरण पखाले, अर्घ्यपात से उनका पूजन किया और उच्च सिंहासन सोन सिंहासन पर वे विराजमान हुए। राजा परीक्षित के
भक्ति भाव से संतुष्ट शांत आत्मा सुखदेव जी के चरणों